जब हम भगवान को नहीं मानते हम अपने सामने, अगर 6 बात और दे देता तो फिर क्या होता? फिर तो ये मनुष्य भगवान को भी नहीं छोड़ता, ये संसार ही नहीं चलता, फिर कौन किसी को मानता? सब भगवान बन जाते। तो सब कुछ जल करके भस्म हो गया। भगवान कृपा से कहीं कूड़े पत्तों के ढेर के नीचे एक अंडा छुपा रह गया, और वो अंडा था तोते का। तोते का अंडा भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को लेकर के अमरनाथ पर पहुंचे। उनके पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही वो अंडा फूटा, तोते का बच्चा निकला और उड़ करके वृक्ष पर जा बैठा। और देखो प्रभु की लीला, जिस वृक्ष पर तोते का बच्चा बैठा था उसी वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ आकर बैठ गए देवी पार्वती को लेकर कथा सुनाने के लिए। कथा का शुभारंभ हो गया। बहुत देर तक कथा चलती रही। माता पार्वती कथा का आनंद लेती रही, सुनती रही। जब कथा चलते चलते घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, जब ज्यादा अधिक समय हो गया तो कथा सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। और आप जानते हो जब निद्रा आती है तो ये संकेत करती है। क्या संकेत होता है वो? हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। जब जबाई आती है ना तो मानव को पहला संकेत ये मिलता है कि मुंह फाड़ करके जबाई लेता है। जबाई आने लगे तो समझो कि हाँ, अब निद्रा का प्रकोप हो गया, आलस आ गया, अब सोने का मन कर रहा है। तो माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया, सो गई। अब जागती रही तब तक तो हुंकारे देती रही, अब सो गई तो हुंकारे कौन दे? हुंकारे बंद हो गए। तोते का बच्चा जो कथा सुन रहा था उसको बड़ी लगन थी सुनने की, बड़ी भूख थी, क्योंकि उसे अपना कल्याण करना था, अपनी मुक्ति करनी थी उसको। वो बड़े ध्यान से कथा सुन रहा था। तोते के बच्चे ने मन में विचार किया कि माता जी तो सो गई, हुंकारे नहीं दे रही है, और अगर भगवान भोलेनाथ को हुंकारे न मिले तो ये कथा बंद कर देंगे, और कथा बंद हो गई तो मेरे जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। ऐसा मन में विचार करके तोते का बच्चा ही हुंकारे देता रहा और कथा चलती रही। ये कथा विश्राम की ओर जा रही थी, कुछ ही बाकी रह गई थी, थोड़ी सी। मुझे आप दोबारा से सुना दीजिए। भगवान भोलेनाथ को विश्वास नहीं हुआ। कहा, देवी हम कैसे मान जाए कि तुम सो गई थी? सोया हुआ प्राणी तो हुंकारे नहीं देता, और हुंकारे मुझे बराबर मिल रहे थे। कहा, प्रभु देखो आप जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं वास्तव में सो गई थी। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात, पार्वती सो गई थी, हुंकारे बराबर मिल रहे थे, और हम यहाँ 2 ही प्राणी हैं, तीसरा कोई है नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा प्राणी कोई और भी यहाँ है। भगवान भोलेनाथ को विश्वास हो गया। कथा को बंद किया, उठकर खड़े हुए देखा तो दूर दूर तक कोई भी जीव नजर नहीं आया। जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वृक्ष को ऊपर देखा, तोते का बच्चा नजर आया। जैसे ही उसको देखा तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। अच्छा दुष्ट, तूने मुझे भ्रम में डाला है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरा वध कर दूंगा। क्रोध में आकर त्रिशूल हाथ में लेकर उठकर खड़े हुए मारने को। अब तोते का बच्चा घबरा गया, जान बचाने के लिए वृक्ष छोड़ करके भागा वहां से। अब आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ बियाबान जंगलों में भागे जा रहे थे।
और वो तोते का बच्चा भागते भागते कहां पहुंचा? व्यास जी की कुटिया पर। व्यास नदी किनारे व्यास जी अपनी कुटिया बना करके रहते थे अपनी पत्नी के साथ। व्यास जी की धर्मपत्नी का नाम था पिंगला, और वो बहुत समय से अपनी कुटिया में बैठी थी। तोते का बच्चा कथा सुनकर के शक्तिशाली तो हो ही गया था। उसने मच्छर के समान अपना शरीर बना लिया। वैसे तो तोते का बच्चा चाहे कितना ही छोटा हो तो इतना तो होगा ही होगा, लेकिन उसने मच्छर के समान अपना शरीर बना लिया। और व्यास जी की धर्मपत्नी बहुत देर से बैठी हुई थी, उन्हें भी आलस आ रहा था सोने के लिए। मैंने अभी बताया कि जमाई आती है, उन्होंने जैसे ही मुंह खोल करके जमाई ली, उनका तो मुंह खोलकर जमाई लेना हुआ।